नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आनंद अग्निहोत्री। हम पहुंचे हैं धार जिले की बदनावर विधानसभा में। वहीं हम खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रत्याशी भंवर सिंह जी शेखावत। बाबू जी, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का बड़प्पन है जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी स्थापना से लेकर के अभी तक बिताया है। लेकिन अभी जब मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों के लिए, जिन मूल बातों को लेकर के बनी थी, उसका निर्माण हुआ था, लेकिन उस पार्टी ने सारे अपने रास्ते बदल दिए हैं, मूल अवधारणा से अलग हट गई है और अब शुद्ध वो कार्यकर्ताओं की पार्टी तो नहीं रही, लेकिन कमर्शियल, व्यापारी, व्यवसाय करने वाले ऐसी प्रवृत्ति की पार्टी हो गई है। अब मैंने तो देखा कि विधायक खरीदने बेचने का काम भी उस पार्टी में शुरू हो गया है। लोगों को ला कर के सरकार बनाने बदलने का काम भी शुरू कर दिया है। जनता के आदेश को पलटने का काम भी धन बल से वो कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब उस पार्टी में कोई सिद्धांत नाम की चीज़ नहीं रही। इसलिए नाते मैंने ये फैसला किया कि जब मूल रूप से सिद्धांत ही नहीं बचे तो उस पार्टी में रहकर के कोई मतलब नहीं था। और मैंने बदनावर के अंदर जो विकास कार्य किए थे, 5 साल मैंने अपना काम का, जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ लगाया था। तो मुझे लगा कि अभी जो कुछ बचे हुए काम है वो पूरे करना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कोई दिखा नहीं। और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे कामों को, मेरे सारी बातों को देख करके मुझे उन्हें स्वीकार किया है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? देखिए, जनता का 5 साल का मेरा जो कार्यकाल रहा है, मेरा जो जुड़ाव रहा है जनता से, चुनाव में हार जीत एक प्रसंग वाइज होती है, प्रसंग आते हैं चले जाते हैं। चुनाव में किसी की जीत होती, किसी का, वो एक विषय है। लेकिन बदनावर की जनता से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है और मैंने आत्मीयता से 5 साल उनकी सेवा की, काफ़ी विकास कार्य किए, कुछ बाकी रह गए। नर्मदा का ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में लाया था, करीब 3000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। और मैं गया था चुनाव के पहले, सारा प्रोजेक्ट तैयार था, उसके लिए आर्थिक व्यवस्था भी सरकार ने कर दी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद में फिर जब मैं विधायक नहीं रहा तो मुझे उम्मीद थी कि भाई जो सरकार बनी है वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। लेकिन बदनावर की जनता आज भी नर्मदा के लाभ से वंचित है। नर्मदा माँ अभी भी बदनावर में नहीं पहुंच सकी है। एक बड़ा काम तो ये है मुझे जो करना है, मेरी इच्छा है। और दूसरा, पश्चिम में मैं जितना विकास चाहता था उतना विकास का मुझे समय नहीं मिला। इसलिए जो आदिवासी बेल्ट है हमारा, बहुत बड़ा चंक है जो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है कई जगह। बदनावर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी है जिसमें विकास किया जाना है। ये भी मेरी मन में पीड़ा है और मैं पूरा करना चाहता हूँ। और कांग्रेस ने मुझे इस बात का अवसर दिया है कि मैं मेरे ये बचे हुए काम पूरे करके बदनावर की जनता को सौंप दूं। और बदनावर का मैंने विकास करके जहां तक पहुंचाया है वहां से आगे विकास के नए दरवाजे जो पिछले 4.5 साल में बंद हो गए हैं, मेरे जाने के बाद मैं जहां बदनावर को छोड़ गया था, बदनावर आज वहीं है। उसके बाद कोई न विकास का काम हुआ है, न मेरे अधूरे कार्य पूरे हुए। इसलिए वो सारे काम करने का अवसर है और कांग्रेस ने मुझे अवसर दिया है। आप 2018 में भाजपा से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से राजवर्धन सिंह जी चुनाव लड़े थे। अब 2023 के चुनाव में आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और राजवर्धन सिंह जी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी का यही तो है आनंद, कि पार्टियां विचारों के साथ चलती हैं और जब पार्टियां विचार छोड़ देती हैं तो पार्टियों का स्वरूप बिगड़ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल विचारों को छोड़ दिया है और जब दत्तीगांव शरीर के व्यक्ति को उन्होंने लिया है तो सब बाजार में मालूम है कि क्या लेन देन हुआ, किस प्रकार लेन देन लिख करके वो
उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी को गिराया और नई पार्टी बनाई। और कुल मिलाकर के मैं अगर कांग्रेस में आया हूँ तो निश्चित रूप से ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज हम दोनों चाहे किसी पार्टी में हों, लेकिन हमारी काम करने की शैली, हमारे काम करने के विचार, हमारा लोगों से व्यवहार, ये अब इस चुनाव में और मैदान में है, सामने आएगा। ऐसा बताते हैं कि जनता जनार्दन की अब मामा और भांजा चुनाव मैदान में है इस बार। मामा भांजा अपने पारिवारिक रिश्ते में जो भी जहाँ हैं वहाँ हम रहेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाभारत में भी मामा भांजाओं का लोगों ने रोल देखा है, महाभारत हुई है और ये महाभारत का युद्ध यहाँ भी हो रहा है। ये धर्म युद्ध है जनता का, जनता लड़ रही है। बदनावर की ये लड़ाई राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और मोहन सिंह शेखावत के बीच की नहीं है। ये जो विकास अवरुद्ध हो गया है, माँ नर्मदा मैया जो बाहर दरवाजे पे खड़ी रहना चाहती है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। बदनावर की जनता का चुनाव है, न ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, न कांग्रेस का चुनाव है। ये चुनाव 2023 का बदनावर की जनता का चुनाव है। बदनावर की जनता अपना आने वाला भविष्य का दरवाज़ा खोलेगी। आप कितने मतों से विजयी होंगे? ये प्रभु जानता है, प्रभु जानता है या बदनावर की जनता जानती है। इस मामले में मेरा कुछ न तो कहना है, न मेरे मन में ऐसा कोई विचार अभी है। मैं तो जनता की अदालत में हूँ, फैसला जनता करेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भौंड सिंह जी शेखावत। कैमरा पर्सन आशीष के साथ बदनावर से आनंद अग्निहोत्री, भारत एक्सप्रेस।